देखिए, साइबर केसेस जो हैं, साइबर फ्रॉड के केसेस हमारे पास आ रहे हैं और उसमें हमारे मतलब हम लोग काम भी कर रहे हैं। उसमें कुछ स्पेशल एफर्ट्स हम लोगों ने लिए हैं, जैसे कि हर थाने में एक डेडिकेटेड साइबर सेल बनाया गया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हमने एक डेडिकेटेड डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल बनाया है, ताकि हम स्पेसिफिकली सिर्फ साइबर फ्रॉड्स और साइबर क्राइम में उन पर टारगेट कर सकें। तो साइबर क्राइम से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इन्फॉर्म्ड अवेयर सिटीजन। अगर जो सिटीजन्स अगर अवेयर हैं तो साइबर फ्रॉड नहीं हो सकते, जो कि एक ट्रेंड देखा जा रहा है। जैसे कि आप लोगों के एफर्ट से, हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स के एफर्ट से काफ़ी लेवल के जो पहले जितना नंबर होता था साइबर फ्रॉड्स का, वो नीचे आ गया है क्योंकि लोग अवेयर हो चुके हैं। बट स्टिल अभी भी इसमें बहुत काम करना ज़रूरी है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में एक नया फ्रॉड का सिस्टम चल रहा है कि आपको एक कॉल करेगा, बोला मैं ब्लू डार्ट से बात कर रहा हूँ, आपका पार्सल है, जो डिलीवरी एजेंट है वो आपके घर के पास खड़ा हुआ है, आप उसको फ़ोन कर लें। आप अगर उस नंबर को देखेंगे, वो व्हाट्सएप करेगा आपको, तो वो नंबर के आगे उन्होंने कोड लगा के भेजा हुआ जो कि एक कॉल फॉरवर्डिंग का है। तो वो बाकी अगर आपने उसको टाइप किया तो आपके सारे कॉल्स उनके पास जाएंगे, जिसके तहत वो फ्रॉड कर लेगा। ऐसे कई लोग हैं जो कि इस चीज़ को समझ चुके हैं, बट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में हमें समझाना है। ठीक है, इसके अलावा मुझे आपको 2 चीज़ें और बतानी हैं कि अगर किसी का कोई केस, अगर किसी का फ्रॉड होता है तो आप इमीडिएटली 1930 एक हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल करें और अपने फ्रॉड के बारे में जानकारी दें। आपका जो भी पैसा अगर आपके अकाउंट से निकल के किसी के भी अकाउंट में गया तो वो वहाँ जाके ऑटोमेटिकली फ्रीज़ हो जाएगा। और अगर फ्रीज़ हो चुका है, अगर आपका लीगल केस है, उसमें थोड़ी सी इंक्वायरी होगी और उस पैसे को आप लीगली लॉफुली वापस अपने अकाउंट में ला सकते हैं। वो एक MRM करके एक अपना पोर्टल है, उसके थ्रू। तो ये लोगों को अगर ज़्यादा से ज़्यादा पता चले इस पोर्टल के बारे में, तो उनका जो फ्रॉड अमाउंट है वो लीगली उनके पास वापस भी आ जाएगा। सर, बहुत सारे बच्चे अभी सोशल मीडिया पे देख के उसमें नहीं फंस जाते हैं, लेकिन जो बुज़ुर्ग है वो उनको अभी टारगेट किया जा रहा है इस साइबर फ्रॉड में, उनको आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, कोई भी कॉल आता है आपको, कॉल, मैसेज, हर चीज़ का प्रॉपर वेरिफिकेशन आपको चाहिए। कई लोग ये पहले 1 साल पहले तक डिजिटल अरेस्ट का काफ़ी स्कैम चला। अभी चूँकि लोग इसमें अवेयर हो चुके हैं तो ये काफ़ी कम हो गया, बट अभी भी चल रहा है। इसमें सबसे जानने वाली बात ये है कि अगर आपको कोई कॉल करता है बोलकर कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, मैं डिलीवरी एजेंट बात कर रहा हूँ, तो आप पहले अपना दिमाग लगाइए कि क्या हमने कोई चीज़ ऑर्डर की है। कई लोग ये है कि मेरा अच्छा कोई पार्सल आ रहा है, बिना सोचे समझे कि हमने कुछ ऑर्डर किया है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। कोई बोलता है कि आप फ़ोन पे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। पुलिस वाले बोलते हैं कि आप हमें वीडियो कॉल कीजिए, कोई पुलिस वाला आपको वीडियो कॉल नहीं करेगा। डिजिटल अरेस्ट के केसेस ऐसे ही बढ़ते थे, वो अपने आप को झूठा पुलिस वाला बताकर आपके साथ फ्रॉड करते थे। अगर पुलिस का कोई है, वो आपको नोटिस भेजेंगे, आपको फिजिकल कॉपी आ जाएगी, नहीं तो कोई थाने से अगर कोई भी अगर डाउट आता है तो आप लोकल थाने पर जाके एक बार बात कीजिए, क्या ऐसा कुछ है या होने वाला है। आप डरिए मत। कई लोग इस डर में आ जाते हैं कि पुलिस फ़ोन कर रही है तो वो जो बोलते हैं वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप लोकल पुलिस स्टेशन को अप्रोच करें। वहाँ आजकल हर थाने में साइबर सेल बैठा हुआ है, आप उनकी असिस्टेंस लें और कभी इन चीज़ों में फ्रॉड में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अवेयर हैं तो आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। ऐसे लोगों के लिए कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम भी कुछ करना चाहेंगे सीनियर सिटीजन के लिए मोस्टली? देखिए, हम साउथ गोवा में जितने भी टारगेट ग्रुप्स हैं, हम चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर वो स्टूडेंट्स हों, ठीक है, या जनरल पब्लिक जो कि बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के आसपास मिलती है, हम ऐसे हर थाने के एरिया में ऐसे एक्सटेंसिव अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाते हैं, ताकि लोगों को जो मोडस ऑपरेंडी है इसका, साइबर फ्रॉड्स का, उनके बारे में बता सकें कि कैसे होता है और कैसे अपने आप को बचाना है। कभी भी फ़ोन पर कोई मैसेज करके कोई आपको लिंक भेजता है अननोन नंबर से, उसको क्लिक करने की गलती ना करें। वो एक ऐसा मालवेयर हो सकता है जो आपके फ़ोन की सारी डिटेल्स ले सकता है, आपके मोबाइल का कंट्रोल ले सकता है, आपके व्हाट्सएप का कंट्रोल ले सकता है। तो आप इन चीज़ों पे कोई भी, अगर जैसे आपका नोन है तभी वीडियो कॉल उठाएं, अननोन का वीडियो कॉल ना उठाएं, अननोन से कोई भी लिंक आ रहा है उसको क्लिक ना करें। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो फ्रॉड बिल्कुल नहीं है। सब इतने केसेस हो रहे हैं, लेकिन स्पेशल जो आपका ऑफिस होना चाहिए वो नहीं है इधर गाँव में, मडगांव साउथ गोवा में। सो ऐसा कुछ विचार है आपके? देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि हर थाने में हमने डेडिकेटेड साइबर सेल बनाए हुए हैं और उसको मॉनिटर करने के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एक डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल बनाया है, जिसमें कि हमने कंसिडरेबल स्टाफ डाला है, ताकि ये सारी चीज़ें हम लोग अच्छी तरीके से मॉनिटर कर सकें और स्पेसिफिक अटेंशन सायबर फ्रॉड में दे सकें। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।